शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ज्ञान बिंदु सर का ये 100 प्रश्नों का ये तीसरा सेट है और ऐसे जो है आपका 20वां सेट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्नों का है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। दरोगा के लिए स्पेशल जो है दिया जा रहा है और ये दरोगा में जो है रामबाण आपके लिए साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो बिल्कुल सही बात है। और भारतीय संविधान बृहद होने का कारण है कि इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार की संविधान समाहित है। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये दोनों सही है। अब दोनों कौन में है, तो डी में है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्या कह रहा है, वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गए। तो ये जो है जोड़ने वाला काम हुआ था संशोधन 42वें के तहत। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करना है और क्या कह रहा है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही बात है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये भी सही बात है, यानी कि दोनों जो है सही है इसमें भी। तो ये जो है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो ये जो है आपका साधारण विधेयक पर, ये जो है साधारण विधेयक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह जो है संसद सदस्य नहीं होता है। सही बात है कि उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, यही जो है सही है, बाकी सब जो है गलत है। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है वही जो है मतलब बताना है। कह रहा है 1857 विद्रोह का प्रारंभ कानपुर से हुआ था। यही तो गलत है, यही गलत है। यानी कूट दिल्ह नहीं दिल्ह है, तो यही आंसर हो गया। और क्या, प्रारंभ जो है मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, बाकी सब इसमें सही है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, रंगोली महाराष्ट्र के, अल्पना पश्चिम बंगाल के, मंडाना राजस्थान के और गुजरात के जो है अर्पण नहीं है। अर्पण जो है आपका बिहार का है और साथिया बोलेगा तब गुजरात का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो ये जो है आपका 1793, ऑप्शन दिल्ली, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। तो ये कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी सही आंसर है। 10 नंबर देखिएगा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश है तो ये दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो लोकटक मणिपुर, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र सही है। तो ये हुसैन सागर जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, ये तेलंगाना में पड़ेगा, कर्नाटक नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। पहले देख लेते हैं ये किस तरह से पूछ रहा है, कूट वाला है कि या कैसा है क्वेश्चन जो है। कह रहा है कौन सा कथन जो है, यानी कि एक सही है कि दो सही है कि कोनो सही नहीं है। कथन में दे रहा है ना, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारत में ऊर्जा के लिए
जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है, सही बात है। जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है, ये भी सही बात है। तथा भारत में प्रायः सभी भागों में सदानीरा नदियों की प्रचुरता है, तो ये भी सही बात है। कहने का मतलब ये और दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। उस तरह से अगर भी होगा क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, एक सत्य कथन दो भी सत्य, कथन एक की सही व्याख्या करता है कथन दो, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर होगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है, तो पुनर्मतदान कराने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को है। अगला क्वेश्चन है कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। देखिएगा कैसे कैसे मिलान करना है, तो देखिए देश का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है आपका सुकुमार सेन, यानी कि एक का जो है आपका ऐसे नहीं होगा, देख लीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। इसके बाद देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की, तो ये जो है 1984 में। फिर जो है अगला है टी एन सेशन जो है ये 1991 का चुनाव से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये जो है आपका मिलान है। बाकी जो है आपका इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो मुख्य लक्ष्य जो है क्या है, तो भविष्य में आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन कथन सत्य है, सत्य कौन का सा कथन है वो इसमें आपको बताना है। तो चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से जानते हैं, गलत बात है। उनको जो है कौटिल्य के नाम से जानते हैं। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगर कूट में होगा तो चलेगा, नहीं तो फिर वही बी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आगे जो है क्या कह रहा है ऑप्शन, कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, नहीं, ये जैन धर्म अपनाए थे। फिर जो है सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, नहीं, ये बौद्ध धर्म का, यानी उल्टा पलटा कर दिया गया, तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर जो है क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं, तो ये सही बात है। फिर समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, तो ये भी सही बात है। तो 19 का जो है आपका डी सही होगा, यानी कि सभी कथन सही है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, तो ये जगन्नाथ। आगे देखिएगा, आगे देखिए 21 नंबर क्या कहता है, फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, तो ये जो है आपका सैयद बंधु के सहायता से बना था। आगे देखिएगा, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीफ फसल कौन नहीं है, सरसों। ठीक है, ये रबी फसल है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो उष्ण स्थानीय पवन कौन नहीं है, तो मिरिस्टल नहीं है। आगे देखिएगा, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो ये जो है आपका मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 26 नंबर, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था, यानी बम्बई दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था, तो ये जो है कृष्णदेवराय ने किया था। आगे देखिएगा 27 नंबर हो गया। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको ध्यान देना है। देखिए
पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। देखिएगा, तो ये सही बात कहा जाता है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये भी सही बात है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 सही है, तीनों ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है बरौनी के किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता था, यानी बरौनी में जो है किस मार्ग द्वारा कच्चा तेल पहुंचाया जाता था, तो ये पाइपलाइन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। धरती आबा के नाम से किसको जानते हैं, तो बिरसा मुंडा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, तो ये 6ठी कक्षा में होता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी, तो ये सूती वस्त्र उद्योग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन है उसको चुनना है। तो देखिएगा गलत ऑप्शन को चुनना है। कैसा है, कूट में है क्या, नहीं कूट में नहीं है। देखिए गलत को चुनना है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, सही बात है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, सही बात है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, सही बात है। 1 डिग्री अक्षांश का दूरी जो है 120 किलोमीटर होता है, यही जो है आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, देशों पर विचार कीजिए और कह रहा है उपरोक्त में से कौन मकर रेखा से होकर गुजरता है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, खासकर ऑस्ट्रेलिया। सभ्य है, सभ्य। देख लिया ऑप्शन सी में सही है, सब है। आगे देखिएगा 35 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर कह रहा है किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है, तो ये गंगा नदी का। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूट में है, हाँ कूट में है। तो क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करेगा, सही बात है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, सही बात है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ये भी सही बात है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होता है, गलत बात है। 4 सदस्य होता है, यानी कि 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये जो है केरल में। ठीक है, केरल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, तो प्रधान उद्देश्य जो होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 40 नंबर, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है, तो मंत्रियों का सही क्रम है उप मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो उदय का प्रमुख कारण जो है क्या था, तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कंदरिया महादेव, खजुराहो, ठीक है। रथ मंदिर मामल्लपुरम, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर मदुरई, ये गलत है, ये तंजौर में होगा, ठीक है, तंजौर में होगा। महाबोधि मंदिर बोधगया, सही है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने का मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था, तो ये इसमें लियाकत अली का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था, तो हिटलर ने किस वर्ष वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया था, तो ये जो है 1935 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी ताना भगत आंदोलन की। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है, तो प्रधान न्यायिक अधिकारी जो होता है वो जिला एवं सेशन जज होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन से विकल्प दिए गए कथन असत्य है, यानी कि गलत है कौन, देखिएगा अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु नहीं थे, ये 5वें गुरु थे, ऑप्शन बी
सही होगा। आगे देखिए, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड जो है 022 है। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है कौन सा है? भारत का स्थान जो है आपका 135वां है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो ये हरप्रीत चंडी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 54 नंबर जो है, भारत में पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ, तो कहाँ हुआ? तो देखिए ऑप्शन में, तो ये चेन्नई में हुआ। कहाँ हुआ? तो चेन्नई में, आंसर होगा बी। आगे देखिएगा 55 नंबर 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? तो लाचिस दिवस जो है असम में मनाया गया। आगे देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति जो है कौन बनाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, और ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर जो है आपका कूट की तरह दिया हुआ है, कथन की तरह। तो देखिएगा क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। सही बात बोला है। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं, गलत बात है, यानी कि ये सही है और 2 गलत है। आगे देखिए 58 नंबर का कह रहा है राज्य कमेटी की किससे संबंधित है? तो राज्य कमेटी जो है आपका कृषि से संबंधित है। आगे देखिएगा 59 नंबर क्या कह रहा है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो है हवाला कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक उपयोग की लागत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णांतता की रोगी की पहचान नहीं कर पाता है, तो ये आपका लाल हरे रंग जो है की पहचान जो है नहीं कर पाता है। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे देखिए मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ये जो है आपका द्वितीय का उपभोक्ता है। तो 63 नंबर हो गया। आगे आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, SO2 गैस पानी से घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो ये जो है आपका H2SO3 बनाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 66 नंबर क्या कह रहा है, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो पायरीन अग्निशामक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 67 नंबर, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो सबसे अधिक जो है HIV प्रभावित करता है। आगे देखिएगा निम्न में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो सेव में मैलिक अम्ल, ठीक है, चाय में टैनिक, दूध में दही में लैक्टिक, और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल होता है। यही जो है गलत है, फॉर्मिक अम्ल नहीं होगा। आगे देखिए फॉर्मिक अम्ल चींटी वगैरह में होता है, बिच्छू में होता है। आगे देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है, जूल मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका मोलर द्रव्यमान जो है 28 होता है, 28 AMU होता है। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो है आपको पता है कि आपको पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, तो क्या रहता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत है, तो 131 ग्राम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 74 नंबर देखिएगा, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं तो क्षारीय मृदा धातु। आगे देखिएगा, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? आगे देखते हैं
यानी क्वेश्चन नंबर था 75 ना। हाँ, आगे देखिए, तो कौन सहायक होते हैं देखिएगा, तो साइटोकाइनिन जो है आपका सहायक होता है। आगे देखिए 76 नंबर, ये जो है आपको याद होगा, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसका बी जो है सही आंसर होगा, है ना। आगे देखिए, मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन जो है अदा कदा ही होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करना है, और क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है उसको ध्यान देना है। कह रहा है यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये गलत बात है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी नहीं है। चलिए आगे देखिए, यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति 1.5 से 2 केजी के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2 और 3 हो गया, ठीक ना। इसका आंसर जो है आपका 2 और 3 हो गया। आगे देखिएगा 79 नंबर क्या कह रहा है, 79 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 79 नंबर जो है, मूली जो है रूपांतरित तना, ये गलत है। मूली जो है आपका जड़ है ना। आगे देखिए, सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जफराबादी किस पशु की प्रजाति है, तो ये जो है आपका भैंस की है। आगे देखिएगा 81 नंबर क्या कह रहा है कि ये जो है न्यूमेरिकल है ना, तो 81 का जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 82 नंबर, जो ये मैथ हो गया, तो 82 नंबर आंसर मिलाते जाते हैं, तो 82 का सी हो गया। आगे देखिएगा 83 नंबर भी मैथ है, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, तो 83 नंबर का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर जो है आपका, 84 नंबर का जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 85 नंबर भी मिला लीजिएगा, 85 का जो है आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 86 नंबर में आइए, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है, तो कब तक, तो 2025 तक, ठीक है। आगे देखिएगा, पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन हैं, तो इसका लेखक कौन है, तो ये शांतनु कुमार हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 88 नंबर, निम्न में से कौन मिलान जो है गलत है, तो गलत मिलान जो है इसका चयन करना है, तो ये जो है डी जो है गलत मिलान है, बाकी सब सही है। आगे देखिएगा 89 नंबर क्या कह रहा है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसमें सभी थे, यानी कि 89 का डी ऑप्शन होगा। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है, तो ये जो है आपका चंडीगढ़ में की गई है। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है, तो ये जो है आपका लंदन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 92 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये जो है आपका संभाजी नगर, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो ये जो है आपका फिलीपींस के। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग लिया, तो ये जो है आपका INS दिल्ली, यानी कि INS सतपुड़ा जो है भाग लिया, ऑप्शन डी आंसर है। आगे देखिए, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो है आपका हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये जो है आपका 89.94 मीटर, ऑप्शन बी सही आंसर है। 97 नंबर देखिएगा, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो ये जो है आपका मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, तो ये जो है आपका नासा। आगे देखिएगा 98 का बिहार, ठीक है।
99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं का सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ये जो है आपका जोधपुर में किया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है लिस्बन में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्नों का सेट था, तो ये पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।